ताली बजाते हैं तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अमर कथा है भाई। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी से कि एक बात और, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान भटका तो वो अपनी गोद में ले लेगी। माता ने कहा मैं बिल्कुल ध्यान से सुनूंगी। फिर भी भोले बाबा कहते सुरक्षा के लिए, क्योंकि हो सकता है कथा करते करते मैं ही नेत्र बंद कर लूं, तो आप हर थोड़ी देर में स्वामी कहते रहिएगा। मेरे कानों में आवाज आएगी तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप सुन रही हैं। माता ने कहा ठीक है। अब जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा है। वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। वो भी बैठकर चुपचाप कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गई। भोले बाबा भी नेत्र बंद करके कथा कहे जा रहे हैं। वो सो रही है, लेकिन भोले बाबा रुक ही नहीं रहे। क्यों नहीं रुक रहे? तोते का ये स्वभाव होता है, अगर वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शूक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी। और ये भक्ति की चरम सीमा है कि भोले बाबा इतने लीन है कि उनको उस शूक बालक की आवाज माता की आवाज लग रही। वो कथा कहे जाए। अंत में उन्होंने किसी प्रसंगवश नेत्र खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। अब वो जगाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं नहीं सोऊंगी इस बार। भोले बाबा कहते वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी तो अभी तक स्वामी कौन कह रहा था? तब देखते हैं तो नेत्र ऊपर जाते हैं। अब भोले बाबा को नहीं पता कि वो अंडे में था। भोले बाबा को लग रहा है इसने चोरी से कथा सुनी है, उनको क्रोध आ रहा है। तब क्रोध आ रहा है तो महादेव जी पीछे पीछे और वो शूक बालक त्रिशूल लेकर हाथ में। उनको लग रहा है कि इसने चोरी से कथा सुन ली। देवताओं के पास जा रहा है मदद मांगने। कौन बैर ले महादेव जी से? कोई उनसे दुश्मनी लेने को तैयार नहीं। कहते हैं कि जब दैत्यों से संकट आए तो देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो तब किसके पास जाए? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अच्छा, ब्राह्मण देवता मतलब ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से देवता नहीं बन जाते। कर्म वैसे होने चाहिए। आपके अगर कर्म वैसे होंगे तब जाकर आप ब्राह्मण देवता कहलाते हैं। लेकिन अगर है तो आपकी बात भगवान भी सुनते हैं। तो वेदव्यास जी के घर पर आते हैं।